हेलो एंड वेलकम। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज हम मौजूद हैं लोधी गार्डन में और लोधी गार्डन बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। आप अगर आए होंगे तो, लेकिन देश के किसी भी कोने में रहते हैं, इसी गार्डन से हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो आपको बताएंगे कि आज दिन की बड़ी खबरें कौन सी है। राजनीति की दुनिया में आज का दिन बहुत ही अहम है। स्पीकर पद को लेकर क्या अपडेट्स है, सब कुछ आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। जो एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में हरसिमरत कौर बादल आ गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। चंद्रशेखर रावण भी एनडीए के पक्ष में वोट कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। शिलांग के सांसद रिकी सियांग को भी एनडीए को वोट देंगे। जगन मोहन रेड्डी भी एनडीए को समर्थन देंगे। कांग्रेस ने एहतियातन अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। बता दें कि आज संसद के सत्र का तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। मुकाबला एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के सुरेश के बीच है। पीएम मोदी एनडीए की ओर से स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास जाहिर तौर पर बहुमत से ज्यादा 293 का आंकड़ा सुरक्षित है। यही नहीं, एनडीए के समर्थन में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के आने की सुगबुगाहट भी इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रही है। जगन मोहन रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी के चारों सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे। तो देखिए, 2024 के चुनावी नतीजों के बाद संसद में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच शक्ति परीक्षण, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, पहली घड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। आज का दिन काफी अहम होने वाला है श्वेता, क्योंकि माना यह जा रहा था कि ओम बिरला की जीत यूं ही हो जाएगी, कोई विपक्ष जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा, लेकिन अब उम्मीदवार उतारने के बाद इंटरेस्टिंग फाइट दिख रही है। और इसलिए सवाल सबके जहन में ये होगा, क्योंकि लगभग ये तय है आंकड़ों के मुताबिक कि एनडीए के उम्मीदवार जो है स्पीकर पद के ओम बिरला, उनकी जीत निश्चित है। लेकिन इंडी गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो इसके पीछे का खेल क्या है, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुनने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की मांग कर दी। एनडीए से हामी नहीं मिली तो मामला अब संसद में शक्ति परीक्षण तक पहुंच गया है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के मुकाबले कांग्रेस ने 8 बार के सांसद के सुरेश को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुनने के बाद इंडी गठबंधन ने इसका ऐलान कर दिया। ये जानते हुए कि ये बाजी हारी हुई है, इंडी गठबंधन के इस दांव में बड़ा पेंच ममता बनर्जी ने फंसा रखा है, जो के सुरेश की उम्मीदवारी पर खुश नहीं है। कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। जय संविधान। कांग्रेस पार्टी के इस विद्वेषतापूर्ण व्यवहार की वजह से टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग किया। सूत्रों से खबर है कि ममता को मनाने के लिए राहुल ने फोन पर 20 मिनट बात की, लेकिन टीएमसी का रुख साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस अपने 98 सांसदों समेत कुल 237 सांसदों के समर्थन का दावा कर रही है। उधर एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है और उनकी रणनीति लोकसभा स्पीकर के चुनाव में 300 से ज्यादा सांसदों के समर्थन हासिल कर इंडी गठबंधन को फिर करारी पटखनी देने की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर देखिए सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। ट्रायल कोर्ट ने रिमांड दिया तो जमानत जो है वो टल जाएगी। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में सीबीआई जो है वो पेश करेगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और अगर ट्रायल कोर्ट ने रिमांड दे दिया तो अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है वो टल जाएगी। सीबीआई की एक टीम एक दिन पहले तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ के लिए गई थी। उसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर फिर से सुर्खियों में आ गई थी। देर रात सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का खंडन कर दिया, लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश करने की सीबीआई की तैयारी है। आम आदमी पार्टी की इससे नींद उड़ी हुई है। जमानत पर सस्पेंस बरकरार है। बड़ा अपडेट इस मामले को लेकर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से पहले ही केजरीवाल नई मुसीबतों में घिरते दिख रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल में उनका बयान दर्ज किया और फिर ट्रायल कोर्ट में उनकी पेशी का इशारा दिया। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाने लगी कि केजरीवाल को बेल नहीं मिलने की सियासी साजिश रची जा रही है।
ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल की जमानत के निचली अदालत के आदेश में खामी माना और कहा कि निचली अदालत के जज ने कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों और लिखित दलीलों पर गौर किए बगैर ही जमानत का फैसला दे दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी के वकील को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना चाहिए था। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी और मैंने तो कभी सुना नहीं, एक ऑर्डर जो आया ही नहीं, एक ऑर्डर जो अभी निकला ही नहीं, उस ऑर्डर के विषय में सिर्फ चर्चा पहुंची हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने बिना उस ऑर्डर को देखे उसको स्टे कर दिया कि हाई कोर्ट प्रीजुडिस पूर्वाग्रह से ग्रसित था। इसके लिए जो है आगे की लीगल स्ट्रेटजी बनाएंगे। सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी, तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है। सीबीआई को ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत भी मिल गई है। केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून की शाम उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। और एक बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई आ रही है, वो आपको बता दें। राहुल गांधी दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इंडी गठबंधन की तरफ से बैठक में फैसला लिया गया है, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम जो है वो आगे किया गया है। तो बड़ी जानकारी, प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर जानकारी भी दे दी गई है। इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुन लिया गया है। तो राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, जैसा कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर ये जानकारी भी इंडी गठबंधन की तरफ से दे दी गई है कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी होंगे लोकसभा के अंदर। सियासी खबरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक तरफ स्पीकर पद के लिए आज नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि एनडीए और इंडी गठबंधन के दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये बात भी अब साफ हो गई है। प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी गई है। इंडी गठबंधन की बैठक हुई और उसमें विपक्ष का नेता लोकसभा के लिए चुना गया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। लोकसभा के सत्र का तीसरा दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन भी है। कई तमाम जो अपडेट्स है दिन भर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आ रही है, जहां एक युवक की हत्या की गई है। पति से अवैध संबंध के शक में ये हत्या की गई है। फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद युवक के शव को प्रयागराज में फेंक दिया गया। हत्या के बाद आरोपी जो है वो मुंबई भाग गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से यह खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पत्नी से अवैध संबंध के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई है और ये वारदात जिसको अंजाम दिया गया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इसको अंजाम दिया गया। हत्या के बाद युवक के शव को बताया जा रहा है प्रयागराज में ही फेंक दिया गया और हत्या करने के बाद आरोपी मुंबई फरार हो गया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। बात हम प्रकृति की अगर करें श्वेता, तो प्रकृति को अगर इंसान छेड़ेंगे तो प्रकृति रौद्र रूप दिखाती है और प्रकृति आपको छोड़ती नहीं, ये बात सभी को पता है। बावजूद इसके इंसान नदी नाले पहाड़ों पर जुल्म ढालता हुआ नजर आता है। और आपको जो अगली तस्वीर हम दिखाएंगे उसमें आप देख पाएंगे कि कुदरत को छेड़ने का अंजाम क्या हुआ। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। जी हां, बारिश होते ही पहाड़ ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए कैसे पहाड़ भरभरा कर जमीन पर गिर रहा है। मलबा और बड़े बड़े बोल्डर टूटकर नीचे सरक रहे हैं। पहाड़ का क्रोध तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा पहाड़ जमींदोज हो जाएगा। जैसे पहाड़ियों से सैलाब मौत बनकर नीचे बहती है, उसी तरह यहाँ पहाड़ियों से मलबा और चट्टान मौत बनकर नीचे आ रही है। कुदरत के कयामत का ये खौफनाक मंजर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का है, जहां भयानक लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। पहाड़ दरकने का ये लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही लैंडस्लाइड शुरू हुआ, लोग चीखने और चिल्लाने लगे। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में कोई नहीं आया। शिलाई और टिम्बी के बीच नेशनल हाईवे 707 पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया, जिससे यह हाईवे बंद हो गया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गलत ढंग से पहाड़ों की कटाई की जा रही है। ऐसे में थोड़ी सी बारिश के बाद भूस्खलन शुरू हो जाता है। वहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लैंडस्लाइड वाले इलाकों में आवाजाही को मजबूर हैं। अब आपको खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक बड़ी खबर ये आ रही है, जहां पिपरी उद्यान सिंचाई योजना की अचानक पाइपलाइन फट गई। और पाइपलाइन फटने के बाद वहां क्या कुछ हुआ, तस्वीर क्या थी, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अचानक जमीन फटी और चलने लगा पानी का 50 फीट ऊंचा फवारा। फिर क्या था, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। इस वीडियो को जिसने भी देखा हैरान रह गया। पानी के फव्वारे की तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां इंदिरा सागर परियोजना की पाइपलाइन फट गई। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पाइप से करीब 50 फीट ऊपर फव्वारा चलने लगा। फिर क्या था, कुछ ही देर में लाखों गैलन पानी खेतों में भर गया, मानो कोई तालाब हो। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लाखों लीटर पानी तो बह चुका था। पाइप फटने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पाइप फटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आभार सभा के दौरान बताया जा रहा है जो टेंट लगा था वो गिर गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए, लेकिन वहां पर क्या हालात बने, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। महाराज जी यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनसभा थी, लेकिन इंद्रदेव ने डाला खलल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर पहुंचे ही थे, तभी बारिश और तेज हवा चलने लगी। फिर क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने है। धन्यवाद सभा में मंच के ऊपर का टेंट धराशायी हो गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए, क्योंकि मंच पर मौजूद नेताओं ने टेंट को अपने हाथों से संभाल लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाषण देने के बाद नेताओं के साथ जनता का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही मंच पर लगा टेंट बारिश और आंधी के चलते नीचे आने लगा। टेंट पर एक कार्यकर्ता की नजर पड़ गई, तभी उसने सिंधिया को पीछे की ओर धकेल दिया। फिर पूरा का पूरा टेंट नीचे आ गया। इससे पहले गुना में सिंधिया ने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत के लिए जनता का अभिवादन किया था। गुना में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। लगातार बारिश कई राज्यों में हो रही है। बड़ी खबर गुजरात से, जहां कई जिलों में भारी बारिश जारी है। गुजरात के अलग अलग जिलों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। बनासकांठा की अगर बात करें तो वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र में
भी रिकॉर्ड बारिश हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि तेज बारिश के बाद वहां हालात कैसे बने। 28 जून तक भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है और भारी बारिश के बाद लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि कई जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और अभी भी लोगों को इससे राहत नहीं मिलने वाली। 28 जून तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। श्वेता, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने फ्लाइट की टिकट बुक कराई हो और आप जब एयरपोर्ट पहुंचे हो फ्लाइट? थैंकफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। हैरान और परेशान करने वाला ये मामला लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट बिना 18 यात्रियों को लिए उड़ गई। जिसके बाद पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट पर हंगामा करना शुरू कर दिया। यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। काफी देर तक एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा चलता रहा। मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट केस करेंगे आपके खिलाफ। अब समझ में हमारे साथ 2 छोटे बच्चे हैं। मजाक बना रखे हैं सबका। चैनल वालों को बुलाइए, धोखाधड़ी सब तो कर रहे हैं, पब्लिक साथ कंपनी कर रही है, मीडिया में जा रहा है। मजाक बना के रखा हुआ है। 18 लोग को यहाँ लेडीज है, बाहर के ये बच्चे हैं, सबको रोक के रखे हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी यात्रियों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पैसेंजर्स और कर्मचारियों में बहस हो रही है। उनको बुलाइए आप। जिन 18 यात्रियों के बिना फ्लाइट रवाना हुई वो सभी यात्री देहरादून से लखनऊ पर उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। इंडिगो एयरलाइंस के विमान से वो सभी लखनऊ से वाराणसी के लिए रवाना होते, लेकिन उनके आने से पहले ही लखनऊ से वाराणसी के लिए विमान उड़ गया। हमारे साइड से होती है तो मानते हैं, हमारी गलती नहीं है, हम क्यों मानेंगे। दरअसल देहरादून से लखनऊ फ्लाइट लेट हो गई। ऐसे में कनेक्टिंग फ्लाइट को बिना इंतजार कराए लखनऊ से वाराणसी रवाना कर दिया गया। पैसेंजर्स जब शाम 7 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट से उन्हें वाराणसी जाना था वो पहले ही उड़ चुकी है, जिसके बाद यात्री गुस्से में आ गए, एयरपोर्ट पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। करेंगे ही करेंगे, हर हाल में करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी इसको कन्वे करना पड़ेगा, इस तरह धोखा हो रहा है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां सीएम मोहन यादव भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जमकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। कहां प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, कहां पर ये एक्शन लिया गया है, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी के इंदौर में बुलडोजर एक्शन। हत्यारों के घर पर चला बुलडोजर। 3 मंजिला अवैध मकान जमींदोज। जी हां, इंदौर में मोहन यादव का बुलडोजर खूब गरजा। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया और अवैध मकान को तोड़ दिया। 22 जून की आधी रात को बैनर लगाने के दौरान मोनू कल्याणे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कल्याणे बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी माने जाते थे। सोमवार को पुलिस ने हत्या में शामिल अर्जुन और पीयूष को भोपाल आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया था। नगर निगम ने जब आरोपियों के मकान की पड़ताल की तो पता चला कि अर्जुन का मकान अवैध है, जिसके बाद प्रशासन ने मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। दल बल के साथ निगम के अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। इस दौरान पुलिस ने आसपास की गलियों को सील कर दिया था और 2 घंटे के अंदर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मृतक के परिवार वालों ने पूरे मकान को तोड़ने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ अवैध निर्माण को पोकलेन मशीन से गिरा दिया। और बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल हल्द्वानी से जो 2 नाबालिग लड़कियां गायब हुई थी, पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया है।
मुजफ्फरनगर से दोनों लड़कियों को बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जिन लोगों ने लड़कियों को भगाने में मदद की थी उन लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। तो उत्तराखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि हल्द्वानी के बनभूरपुरा में लगातार तनाव का माहौल पसरा हुआ था। हमने खबर आपको लगातार दिखाई थी, टाइम्स ऑफ भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। और अब बड़ा अपडेट ये है कि नाबालिग लड़कियां मुजफ्फरनगर से बरामद कर ली गई हैं। मेरे साथ आओ, मैं लेके चलूंगा। हर क्षेत्र में छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ बैठने एक नाम मैं भी आपको और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो क्लाइमेट चेंज से लगातार जूझ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है। कहीं पर जबरदस्त बरसात हो रही है, बाढ़ के हालात बन जा रहे हैं, तो कहीं हीट वेव से लोगों की जानें तक जा रही हैं। और जंगल की आग, ये तो बिल्कुल ओवैसी की संसद में शपथ के दौरान जो नारेबाजी ओवैसी की तरफ से की गई थी, अब उस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और देखिए, विवादित नारेबाजी के मामले में ओवैसी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन संसद में कैसे आर पार की लड़ाई छिड़ गई है वो देखिए। इसे लोकसभा का रुकन हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने संसद में अपनी शपथ ऐसी बात से खत्म की जिसने सियासत गरमा दी, विवाद भड़का दिया। हिंदुस्तान की संसद के लिए चुनकर आए ओवैसी शपथ में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते दिखे। मुझे सबसे कष्ट इस बात को लगा क्योंकि देश के जनता ने उनको चुन के भेजा है और आके भारत के सबसे बड़े पंचायत में इस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है, तब ऑपोजिशन के बेंच में सब मुंह बंद करके ताला लगा के बैठा हुआ है। ये चिंताजनक है। संसद में शपथ में ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तो भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। भारत देश में रहकर सिर्फ मीडिया में हेडलाइन बनना, ये कोई भी बन सकता है हेडलाइन, लेकिन अगर सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फलस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलस्तीन। फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने ओवैसी की शपथ में विवादित नारे का सदन के फ्लोर पर विरोध किया। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत कर ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने संसदीय नियमों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ओवैसी की सदस्यता जाने वाली है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 102 नियम के तहत ये प्रावधान है कि सांसद किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा या लगाव रखता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ऐसे में अब देखना ये है कि ओवैसी के खिलाफ सदन में क्या एक्शन लिया जाता है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताते हैं, पेपर लीक मामले को लेकर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, जहां पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। योगी कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही अभी अध्यादेश लागू हो गया है। पेपर लीक करने पर उम्र कैद तक की सजा होगी। प्रावधान का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। नकल माफिया पर बुलडोजर एक्शन को हरी झंडी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार के अध्यादेश के बाद यूपी में नकल माफिया की नींद उड़ी हुई है। अध्यादेश में सार्वजनिक परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, बाबा का बुलडोजर यूपी में नकल माफियाओं पर गरजने को तैयार हो चुका है। योगी सरकार ने नकल माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। नीट पेपर लीक कांड पर सीबीआई एक्शन की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों से लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार इसकी मांग करती आ रही थी। इसकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में अब लगाई गई है। तो छात्रों की वो मांग अब पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई ही नहीं, ईडी ने भी नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जांच कहां तक पहुंची है, देखिए रिपोर्ट। नीट कैंसिलेशन क्यों नहीं, री एग्जामिनेशन क्यों नहीं, क्यों गिरफ्तारी नहीं उसकी, सुबोध सिंह जी की? बस इतनी तो था। सब यहाँ भगवान अजय सबकी चमचागिरी में यूथ के बारे में कौन बात करता?
नीट पेपर लीक को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच इसकी जांच में सीबीआई की एंट्री हो गई है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और बिहार, राजस्थान, गुजरात तक के फैले इसके तार की जांच तीनों राज्यों की पुलिस कर रही है। अब सीबीआई ने नीट यूजी की कथित गड़बड़ी के 5 नए मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। बिहार और गुजरात पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सीबीआई को अब तक की जांच से जुड़े सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीबीआई नीट पेपर लीक के अभियुक्तों को रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में दे सकती है। सीबीआई की टीम आज उन जगहों पर भी जा सकती है जहां से पेपर लीक के तार जुड़े हैं। सीबीआई आरोपियों से जब्त मोबाइल फोन और प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके अध्ययन के बाद सीबीआई जांच में आगे की रणनीति तय करेगी। बिहार और गुजरात पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी हैं, उन्हें एक एक कर सीबीआई रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित है। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है। आपको बता दें कि नीट घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी है। उससे पहले ही सीबीआई एक्शन में आती दिख रही है। इस केस में सीबीआई के अलावा ईडी के भी एक्शन में आने की खबर है। ईडी नीट परीक्षा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत और नेटवर्क तलाश रही है। तो सीबीआई और ईडी लगातार इस मामले की जांच करिए। पेपर लीक को लेकर सरकार भी गंभीर है, कानून भी इसको लेकर लागू कर दिया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इतने बड़े पेपर लीक मामले को किस तरीके से अंजाम दिया गया। हालांकि कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं, अब उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं और इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए रुक करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। यहाँ हिजाब बैन पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है। हिजाब बैन के खिलाफ छात्राओं ने अर्जी लगाई थी, जिस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आज फैसला आ सकता है। मुंबई के चेंबूर स्थित एक कॉलेज में एक ड्रेस कोड लागू करते हुए क्लासरूम में छात्राओं के हिजाब, नकाब, बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी, जिसके बाद 9 छात्राओं ने मिलकर इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब हाईकोर्ट के फैसले पर आज सबकी निगाहें हैं कि क्या फैसला निकलकर सामने आता है। तो हाईकोर्ट का फैसला जो आएगा वो काफी अहम साबित होगा। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बॉम्बे हाईकोर्ट आज हिजाब बैन पर बड़ा फैसला सुना सकता है। सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। याचिका जो है वो दाखिल की गई थी और आज जब सुनवाई होगी तो फैसला क्या कुछ आता है वो अपडेट भी हम आपको बताएंगे। और एक और